ओके सर, तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में जो बेसिक मुझे चीजें चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जो बेसिक मुझे चीजें चाहिए, वो कुछ चीजें आपने पहले क्लास में, जो प्रीवियस क्लास है उसमें की हुई है। उसमें जो बेसिक, सबसे बेसिक चीज जो आपने की हुई है वो ये की हुई है, सॉरी, सबसे बेसिक डेफिनेशन आपने ये की हुई है कि if this is a point x1 y1 and this is a point x2 y2, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये दो गिवन पॉइंट्स हैं। अब इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लोप ऑफ अ लाइन, और स्लोप ऑफ अ लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एशन साहब ये हमने पहले किया हुआ है। हाँ सर। और शायद आपने ये भी किया होगा कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन, इट इज, उसको m करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये किया हुआ है, नहीं किया हुआ? याद नहीं। तो एक बार लिख लीजिए, बस थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज m जो है वो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कंफ्यूज अगर आप नहीं होंगे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये अगर मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, ये पॉइंट मेरा x2 y2 है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये जो है ये x1 होगा, ये जो है ये x2 होगा, ये जो है ये y1 होगा, और ये जो है ये y2 होगा। हुसैन साहब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके हुसैन साहब, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये 90 डिग्री पे है, और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री पे है। यहाँ तो कोई डाउट है? ये जो लाइन है इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। डू यू एग्री कि ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू दिस थीटा? कोई प्रॉब्लम है इस बात पे? हाँ। नहीं। ऐशा साहब कोई डाउट है? नहीं सर। बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कोरस्पॉन्डिंग ना। यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये ट्राइंगल कंसिडर कर लें, मैं इसको पी क्यू आर ए बी बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इन ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जी, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ये देखिए tan थीटा जो है वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। सर कोई डाउट है? नहीं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हुसैन साहब ये कितना होगा? y2 माइनस y1। ओके, और इसी तरह सर वापस बोलो ना। ऐसा साहब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो y2 है, इसमें कोई डाउट है आपको क्या? नहीं। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, ये नहीं। y2 है, और हाँ। ये जो डिस्टेंस है ये y1 है, हाँ। ये y1 है, ये y2 है, ये y1 है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा साइड में करके y1 कर दिया। तो अगर ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये y2 माइनस y1 होगा। सर हाँ। डाउट है? नहीं। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है पी ए जो डिस्टेंस है, वो y2 माइनस y1 है। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये जो मेरा डिस्टेंस है ये x2 है। x2। यस सर, नो सर? यस सर। यहां से लेके यहां तक ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये x1 है,
यस सर नो सर? यस सर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? x2 minus x1। एश्विन साहब डाउट है? नहीं सर। तो ये जो डिस्टेंस है पी ए जो है, जो पी ए है वो y2 माइनस y1 है, और क्यू ए जो डिस्टेंस है, ये जो क्यू ए डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है। ये सर नो सर? एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी को m से भी लिखा जाता है। ये आपको समझ आया नहीं आया? हाँ सर। पक्का? हाँ। ओके, यहां तक समझ आ गया? तो एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। यहां तक समझ आ गया तो एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि एक दो बातें समझिए जरा। ये लाइन जब यहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ये याद रखिए हमेशा, y एक्सिस को जहां ये लाइन L इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे उनमें जीरो कौन सा होगा? ये जीरो होगा या ये जीरो होगा? x पे जीरो 0 होगा, और ये जो है ये y होगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? 0, y। कोई डाउट तो नहीं? उसी तरह अगर मैं ये लाइन लेता हूं, अगर मैं ये लाइन लेता हूं, ये अगर यहां पर इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को, x, 0। ये पॉइंट होगा x, 0। ऐसा साहब कोई डाउट है? नहीं सर। फिर आपने शायद पढ़ा हो कि ये लाइन, जैसे अगर आप मैं ये लाइन ले लेता हूं, ये लाइन जहां y एक्सिस पे काटती है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और जहां ये x पे काटती है बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और ये जब यहां काटती है तो इसको क्या बोलते हैं? x इंटरसेप्ट। सर डाउट है? नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको आप लिख सकते हो 0, y, और ये जो पॉइंट है इसको आप लिख सकते हो x, 0। सर कोई डाउट है? नहीं। एश्टन साहब पक्का? y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट समझ आ गया आपको? स्लोप क्या होता है समझ आ गया आपको? नहीं सर। स्लोप सर वो थीटा ना। देखिए देखिए, कंफ्यूजन मत रखिए, एकदम आराम से समझिए। स्लोप जो है वो tan थीटा होती है। स्लोप जो है वो tan थीटा होती है, वो थीटा नहीं है। थीटा तो एंगल है, तो गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए। ये जो है वो आप गलती कर देंगे। स्लोप जो है वो tan ऑफ थीटा, तो स्लोप जो आएगा हमेशा आपको नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, और जो थीटा है वो एंगल है। सर डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ। ओके, तो ओके ओके, तो ये अब ध्यान देखिए, ये आपका पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, ये देखिए ये लाइन उन्होंने दी है, वही सब हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं। एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए। देखिए आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में कर चुके हैं, आपको पता है ये ऑल है, ये साइन है। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव होता है। यस सर नो सर? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव होता है। अब आपके पास दो तरह की लाइंस है,
खुद दिमाग लगाइए, एक लाइन तो आपके पास ऐसी है जिसका जो थीटा है वो एक्यूट है, और दूसरी जो लाइन है वो ऐसी है जिसका जो थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज। इसका जो, मैं थीटा 1 बोल देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, इसका जो स्लोप है वो है tan थीटा 1, और इसका जो स्लोप है वो है tan थीटा 2। अश्विन साहब यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। सर थीटा 1 एक्यूट है, तो tan थीटा 1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. मेरे को लगता है नेगेटिव होगा। अबे क्या बात कर रहे हो, थीटा 1 एक्यूट है, हाँ तो tan थीटा 1 क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. थीटा 2 जो है वो ऑब्ट्यूज है, Negative. थीटा 2 ऑब्ट्यूज है, एंगल जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो अश्विन साहब स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव। शाबाश, नहीं समझ में आया? समझा। सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंडे हैं, और वही मैं आपको बार बार सर कह रहा हूँ। अभी हाँ इस बोलिए फिर इसका बोलिए। करना अप्लाई कैसे करना है? वो एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा यार, आपको फंडे समझ आ गए नहीं है? हाँ एक बात तो हमेशा याद रखिए, जो हम फर्स्ट लेक्चर से जो बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन कहाँ आएगा, वो सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, वो कोई टेंशन मत लीजिए। वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, डिटेल में करेंगे, वो सब आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने डिटर्मिनेंट किया वैसे इसका, इसके भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके। दो तरह की लाइंस हैं, ये देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि जो एंगल चलना चाहिए, जो घूमना चाहिए, वो घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर होता है। हाँ ये बेसिक हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की डेफिनेशन है। सर पर ये एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। सर थीटा देखिए, थीटा थीटा कहां पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल है। हाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, थीटा जो है वो यहाँ 60 डिग्री ले लीजिए, ये वाला जो थीटा है वो 120 डिग्री ले लीजिए। सर एग्जाम्पल समझ आया नहीं आया? हाँ अब इसकी जो स्लोप होगी वो tan 60 डिग्री होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो tan 120 डिग्री होगी। मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव। नहीं दादा, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन मत करो, फिर से सुनो, मैं आपको अलग सेपरेटली करके बताता हूँ, एक सेकेंड। ये तो समझ आ गया ना आपको? हाँ सर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, चिंता मत कीजिए, तो छोटा सा फंडा है, आपको समझ आ रहा है। सर मतलब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ किया। सर ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। 2 मिनट वेट कीजिए, अभी समझ आ जाएगा। मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गया, अभी समझ आ रहा है। ये एक लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, इसका ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं सर। ये कोई दूसरी लाइन है सर, ये L2 है, इसका जो थीटा है वो 120 डिग्री है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं। ओके, इसका स्लोप क्या होगा सर, tan ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है सर? नहीं। tan 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ पॉजिटिव आएगी। हाँ सर यहाँ तो कोई √3। कंफ्यूजन है? नहीं। अब इसकी स्लोप देखिए, इसकी स्लोप है सर tan ऑफ 120 डिग्री। नेगेटिव होगा।
एशन साहब वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? हाँ नेगेटिव। आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह कर चुके हैं, वो रिवाइज करते हैं नहीं करते हैं वो तो ऑफ कोर्स मैं आपको उस दिन भी समझा चुका हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने मेरे को लगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए वो भी पॉजिटिव है। कोई नहीं वो कंफ्यूजन रहेगी, वो एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। tan 120 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी है, हुसैन साहब कैसे निकालूं? हेलो हाँ बताइए। सर tan 120 का 1/-1 सर वो मैजिक सर्कल है ना? एस्टन साहब आप बताइए। -1/-2 कुछ याद आया सर? हाँ सर मैं 60 का tan 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? ओ हाँ 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 अभी आ गया। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? अभी भी याद नहीं आया? tan 90 प्लस थीटा सर tan 90 सॉरी 90 cot थीटा नहीं सर tan 90 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan 90 इंटू tan 30। भाई साहब मेरी बात समझिए, हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा के कर रहे हैं, आप जो पुराने लेक्चर्स हैं वो देख नहीं रहे हैं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि YouTube पे जाइए, वो वीडियोस देखिए, आप देख नहीं रहे। सर आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। इसको मैंने क्रूडली क्या बोला था? ऑड। हाँ जब tan 90 प्लस थीटा होता है तो tan क्या बन जाता है? और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव cot थीटा। हाँ सर प्लीज समझिए, ये चीजें आसान नहीं है। वो वीडियो खोलिए और उसको देखिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप 11th-12th में मैथ्स करने वाले हैं, उसके बाद आप इंजीनियरिंग एस्पायरेंट है, आप इंजीनियरिंग के सपने देख रहे हैं। सर अगर ये चीज नहीं कर रहे तो क्या इंजीनियरिंग करोगे आप? वहां जाके बैठ भी जाओगे तो करोगे क्या? और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि करनी हमने फिजिक्स है, बट ये सारा का सारा हम मैथ्स कर रहे हैं। और मैथ्स भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में काम आने वाला है, धीरे धीरे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बट मेरी प्रॉब्लम ये है, यही मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैं ये समझा रहा हूँ tan 90 प्लस थीटा, मैं दोबारा आपको ये नहीं समझाना चाहता कि माइनस कॉट थीटा कैसे आ जाएगा। आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए। हुसैन साहब आपने बोला मैजिक सर्कल, वो ठीक है, वो मैजिक सर्कल ठीक है। एशन साहब आपने बोला कि सर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में आपको इससे, ये जो हमारा हैक था उससे करना है, और ये आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया गया। सर वो लेक्चर जरूरी है, उसमें प्लीज टाइम लगाइए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी जल्दी समझ नहीं आती। अगर आप सोच रहे हैं कि हफ्ते में समझ आ जाएगी या 2 लेक्चर देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी, तो बेवकूफी कर रहे हैं आप, फंसेंगे। क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल नया कंसेप्ट है, वो दिमाग में जाता नहीं है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कैसे आएगा? आपको वीडियो पॉज कर करके अपने आप दोबारा से पूरा देखना चाहिए। तो ये देखिए सर, tan 90 प्लस थीटा मेरा क्या बन गया? माइनस कॉट थीटा। तो ये क्या बनेगा? -1/tan 30। tan 30 मेरा 1/√3 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -√3। एक्शन साहब नहीं समझा? 30 क्यों? तो थीटा 30 है सर माइनस कॉट 30 डिग्री। 30 कहाँ से आया सर? दादा tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। हाँ 90 प्लस थीटा। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे? स्ट्राइक नहीं हो रहा है।
सर वो नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी, तो वो नहीं आएगी सर। वो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको चाहिए मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके बता देता हूँ, जो आप वैसे तो ओवरऑल हाँ। हमारी उस दिन भी बात हुई थी, उस दिन भी हमारी लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि जितनी भी कन्वर्जन है, tan 90 प्लस थीटा, हाँ सर, tan अभी 90 समझा। माइनस थीटा, वो सारी जो कन्वर्जन है वो आपको कैसे करनी है, वो आपको फॉर्मूले से भी करनी है और हैक से भी करनी है। वो आपने नहीं की है, इसलिए आपकी ये हालत है, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, और चीजें आगे मुश्किल होंगी, फंसोगे। तो ये आ गया सर, ये माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 30 डिग्री आ गया। कॉट 30 डिग्री को मैंने -1/tan30 लिख लिया। tan30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, -√3। तो ये देखिए, यहां पर मेरा आंसर आया था, यहां पर मेरी जो स्लोप आई थी वो पॉजिटिव आई थी, और यहां मेरी जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्यों नेगेटिव आ रही है, क्यों नेगेटिव आ रही है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखिए एशन साहब, आप इस फिगर का मतलब समझ आया? हाँ सर। ये शायद आपको कंफ्यूजन ये रही होगी, ये लाइन L1 है, ये कोई सेपरेट लाइन L2 है। वो मैंने एक ही उसमें एक्सिस में बना दिया, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए। अगर आप एक और एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर m = tan थीटा, ये देखिए, एक और एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये मेरा कोई लाइन L1 है, इसमें ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। फिर मेरी कोई दूसरी लाइन है, मेरी कोई दूसरी लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, इसका जो एंगल है वो 135 डिग्री है। हुसैन साहब इसकी स्लोप कितनी होगी? tan 45 45। अरे वैल्यू बताइए ना। 1 और इसकी स्लोप कितनी होगी? -cot minus cot 45। वैल्यू बताइए। सर -√2। -√2 सर जी tan तो 135 डिग्री, tan 90 प्लस tan 90 plus 45 oh my cot 45 नहीं समझ में आया सर? एशन साहब डाउट है? नहीं सर। एशन साहब मस्ती मत कीजिए प्लीज। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी कन्वर्जन की थी, tan 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, sin 360 माइनस थीटा, इससे पहला लेक्चर था, उसको प्लीज दोबारा देखिए और पूरा पूरा उसको पॉज कर करके अपने आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा यार, मैं ज्ञान देता रहूंगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा नहीं समझा? समझा समझा। और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जो है, ये सारा जो कंसेप्ट है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, आपके हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आएगी सर। ये देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3। ये देखिए अल्फा बीटा, ये सर दिमाग खराब हो जाएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आएगी। मस्ती मत कीजिए, फंसेंगे। ये देखिए, ये शानदार जबरदस्त अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है सर हुसैन साहब? फॉर्मूला किसका? cos a minus b। समझ आया नहीं यार? हाँ तो प्लीज जो पुराने लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, उसको दोबारा सुनिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है सर? मंडे को दोबारा मिलते हैं सर, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके आप प्लीज रिवाइज करके रखिए सारा। हाँ ओके वैसे थैंक यू।